नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ग्राम सेवक भर्ती के लिए जिसकी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है कि 27 और 28 को प्री एग्ज़ाम दोस्तों आपका होना है। क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम होगा और उसके अंदर मैथ सेक्शन आपसे पूछा जा रहा है और वो मैं आपके लिए जो क्लासेस से लेके आ रहा हूँ। काफ़ी कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, एक दो टॉपिक बचे हैं, जल्द ही हम कवर कर लेंगे। आज दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास रहेगी अपनी। आज हम इस टॉपिक को दोस्तों कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले 3 क्लासें दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हो चुकी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों हमने किए। आज की क्लास में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उनकी एक प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है यूट्यूब चैनल पे, जाके आप अच्छे से देख सकते हैं। एक बार फिर कहूँगा कि जितने वीडियोस बन चुके हैं मैथ सेक्शन के, अगर आप इतने देख लेते हो, इतने ही क्वेश्चंस लगा देते हो, तो आपके ग्राम सेवक में बहुत अच्छे से आप कवर कर पाओगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे सभी तक ये पहुंच पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो वह भिन्न दोस्तों आपको बतानी। इस प्रकार का भी प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। पहले तो हमें इसकी लैंग्वेज क्या उसको समझना है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, फिर भी गलत कर देते हैं अक्सर, क्योंकि हम भाषा को समझ नहीं पाते। कह रहा है कि कोई भिन्न है, हमें नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं कि वो भिन्न कौन सी है, x/y है। इसने कहा कि इस भिन्न का इसके साथ अनुपात, इसका मतलब x/y का 1/27 के साथ अनुपात, तो यही होगा। ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर ना एक चीज़ क्वेश्चन में रह गया। वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है ना। सही है, सही, बिल्कुल सही है। हाँ, क्या कहा। कह रहा कि कोई भी जिसका 1/27 से वही अनुपात है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना, वो 3/11 और 5/9 का जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो सेम टू सेम। इसका मतलब ये बराबर होंगी। 3/11 का 5/9 से जो अनुपात है, यही तो क्वेश्चन ने बोला है कि कोई भिन्न जिसका 1/27 से अनुपात वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो x/y है, ये निकाल लेंगे। ये 3/11 रहेगा, ये 9/5 हो जाएगा अगर इसको भेजेंगे। और ये पूरा का पूरा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो ये दोस्तों 1/27 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट कर लो, ये हो गया 9×3 27, 9 से 9, 11×5 55, तो 1/55 आ गया। इसका मतलब है कि आपका x/y बराबर क्या आ गया है, 1/55। और ये हमें दोस्तों निकालना था। बिल्कुल आसान वे में दोस्तों हमने उत्तर को निकाला है, आपने देखा। और इसका उत्तर दोस्तों x/y बराबर 1/55 होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, नोट कर लें इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी करता है। यानी जो कर्मचारियों की संख्या ना, उसमें अनुपात में कमी करता है 8:5 में, और उनका जो वेतन है वो 7:9 में बढ़ा देता है। यानी कर्मचारियों की संख्या कम कर देता है और वेतन भी बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन होगा। और ऑप्शन भी आपके सामने, क्योंकि अगर सीधा उत्तर निकालते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ध्यान देना जरूरी है कि किस अनुपात में वृद्धि हो रही है, ये आपको दोस्तों बताना है। ये ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो, और पेपर में आपके पास ऑप्शन दोस्तों होंगे। अब इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा तरीका विदिन 2 सेकंड के अंदर हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रहे हैं, तो कर्मचारी क्या हो रहा है, कमी 8 से 5 हो रही है। बस में आ गई, ठीक। वेतन में वृद्धि कर रहा है, वेतन के अंदर वृद्धि कर रहा है, 7 से 9 कर रहा है। तो अब परिवर्तन कितना होगा, इसने ये पूछा है। तो जो सीधी सी बात है, हमसे परिवर्तन ही पूछा है, तो परिवर्तन के लिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। 8 7 56 और 9 5 45। तो 56 और 45 का रेशो के अंदर जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, 56 और 45 ये रेशो।
कि 56 और 45 के अनुपात में वृद्धि होगी, यानी ये जो सिंबल दिखाया है इसका मतलब है कि अनुपात में वृद्धि, इसका मतलब 56 और 45 के अनुपात में दोस्तों वृद्धि होगी। विदिन 2 सेकंड में हमने आंसर निकाल लिया, वरना इसको एक्स मान के आप घुमाते रहो, क्वेश्चन को घूमते रहेगा, वो तरीके हमें यूज दोस्तों नहीं करने हैं। कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रहे हैं, देखो 8 से 5, वेतन में वृद्धि, कुल परिवर्तन इसने पूछा तो 8 7 56, 9 5 45। ऐसे बहुत से प्रश्न पहले दोस्तों मैं करा चुका हूँ, नोट करें इसको दोस्तों, ठीक है। हर प्रश्न करने का एक तरीका, एक अलग तरीका होता है दोस्तों, वही हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए नोट करें इसको। चलिए दोस्तों, कुछ एक वैसा ही क्वेश्चन मैं लूँगा जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन अब की बार थोड़े से ऑप्शन मैंने नहीं लिए क्योंकि उसमें ऑप्शन थोड़े अलग थे। अब की बार क्या कह रहे हैं, कह रहे कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में इस अनुपात में कमी कर दी जाती है, तरीका वही, कमी कर दी जाती है, और प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में वृद्धि कर दी जाती है इस अनुपात में। कह रहा कि कर दे तो उसके खर्च में 2400 रुपये की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 2400 रुपये की वृद्धि हो जाती है। कि बताओ प्रारंभ में, कब, शुरुआत के अंदर कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था, ठीक है। तरीका भाई देखिए, कर्मचारी किस अनुपात में कमी कर रहा है, 11:8 में, बात में आ गई। वेतन में बढ़ोतरी कर रहा है कितनी, 12:17 में। ये दोस्तों यहाँ पर जो परिवर्तन है कुल, वो कितना हो गया, 12 को 11 से करेंगे तो 132 होता है, 132 यूनिट। ये हो गया 8 7 56, 136 हो गया, 136 यूनिट। अब देखो कि उसके खर्च में 2400 रुपये की वृद्धि हो जाती है। देखो कुल 132 था, फिर 136 हो गया, यानी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो वृद्धि हो रही। कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है आपको, सर 4 यूनिट की वृद्धि हो रही है। कितने यूनिट की, 4 यूनिट की, लेकिन एक्चुअल में कितनी वृद्धि हो रही है, 2400। तो ये 4 यूनिट किसके बराबर होंगे, 2400 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी, 6 24 00, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब बताना क्या प्रारंभ में, कहते ना प्रारंभ में कर्मचारियों का वेतन कितना था, कुल वेतन कितना, तो प्रारंभ में 132 यूनिट था, कितना था, 132 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पता है 600 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 तो आएंगे, 6 2 12, कैरी 1 बच गया, 6 3 18 और 1 19 और 1 7 इसमें, ठीक है, 79,200। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाला। तरीका दोस्तों हमने वही रखा, ये जो तरीका का जो पैटर्न है ना, हमने वही रखा था, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस था इसमें। अब की बार कुछ खर्च में 2400 की वृद्धि हुई, तो कुल 132 यूनिट था, फिर 136 आप देख पा रहे हैं कि 4 यूनिट की वृद्धि हुई, लेकिन एक्चुअल में ना 2400 की हो रही है, ठीक है। अब 4 यूनिट 2400 के बराबर होंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। अब प्रारंभ में पूछा तो प्रारंभ में ये था कुल, तो यहाँ पे 600 से मल्टीपल करके आप आराम से निकाल सकते थे। अगर ये पूछता तो हम इसको भी 4 यूनिट से मल्टीपल 600 से मल्टीपल करके अंतिम भी दोस्तों हम कुल निकाल सकते थे। तो तरीका दोस्तों सबसे बेस्ट बताया है। अब इसमें भी बहुत से तरीके हैं, एक्स वाई मान के कर दो, तो फिर वो एक्स वाई वाला टाइम नहीं रहा। अभी तक कोई एक्स वाई हमें दोस्तों नहीं मानना है, ठीक है, नोट करें इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर मान लेते हैं ये लड़के हैं और मान लेते हैं ये लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कियां ना उनकी संख्या 20% अधिक है। इसका मतलब मैं मानता हूं कि अगर ये 100 है ना तो लड़कियां 120 है। इतनी बात तो आप समझते हो। 20% अधिक का मतलब तो ये हो गया कि भाई अगर कक्षा में लड़के 100 है ना तो लड़कियां 120 है। देखो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर इनका रेशो देखोगे आप, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 5 2 10 और 6 2 12। तो टोटल कितने हो गए आपको, टोटल 6 और 5 11 यूनिट हो गया। लेकिन इसने कहा कि कुल मिला के 66 विद्यार्थी, इसका मतलब ये 11 है, ये 66 के बराबर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई।
तो इसका मतलब फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 5 30। तो लड़के तो कितने हैं, 30 है, ठीक है। और लड़कियां कितनी हैं, 36। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अगर कक्षा में 4 और लड़कियां, मतलब लड़के तो इतने ही हैं। अब देखो नया पूछा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ बॉयज़, ये गर्ल्स। तो बॉयज़ तो कितने हैं, 30 ही हैं, लड़कियां 36 हैं, लेकिन 4 लड़कियां और आ गई तो 36 और 4 40 हो गई। अब रेशो बताओ, अब रेशो 3:4 हो जाएगा। और यही आपसे दोस्तों पूछा था, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल भी कई बार गलत कर आते हैं। क्यों? क्योंकि और कॉन्फिडेंस के चक्कर में। चलिए नोट करें इसको दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है ये रीट में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, रीट में, ठीक है, रीट के अंदर आया हुआ है। देखिए क्योंकि आपका क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है ना, तो उसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब इसने कहा कि ए रेशो बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए रेशो में है, इनका अनुपात है, तो ए प्लस बी सी बराबर 14 है। और सी का मान आपको दोस्तों बताना है। सी का मान तभी दोस्तों हम बता सकते हैं जब हमें ए प्लस बी इन दोनों का मान अगर पता हो ना, तो सी का मान हम निकाल सकते हैं। जब भी इस प्रकार का अगर प्रश्न देखने को मिले तो हमें ये आइडिया कि ए प्लस बी बराबर हम इसको 6 के मान लेंगे, मतलब अनुपात को अलग अलग कर लेंगे। बी प्लस सी है ये दोस्तों 7 के हो जाएगा, और सी प्लस ए है वो 8 के हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है? सभी को के से मल्टीपल करके हम अलग कर लेंगे सेपरेट वैल्यू, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर योग दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का, तो हम भी इसका अगर योग करें तो देखो ए बी बी सी 2 बार है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा आपका, ये जोड़ो आप, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, और 14 और 7 दोस्तों कितने होते हैं, 21 आ जाएगा। ये आगे दोस्तों 21 के, बात में आ रही है। अब a प्लस बी सी की इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, देखो दे रखी 14, और यहाँ पर 21 के है। यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो 2 इंटू में 14 बट्टे में ये 21 आ जाएगा, 21 है ना, बराबर में k, पास में। अब देखो 7 का जाएगा 7 दिए 21, 7 2 14, ये आगे दोस्तों k बराबर यहाँ पर, k बराबर यहाँ पर आ गया 4/3। तो कहने का मतलब ये k की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, k की वैल्यू 4/3 आ गई। अब दोस्तों हमें, अब यहाँ से देखो हमें, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी ना, तो a प्लस बी बराबर देखो ये है, यहाँ से 6k की जगह हम ये 4/3 रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। तो 3 2 6, तो आपको 4 2 8, तो यहाँ से वैल्यू a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई है वो 8 आ गई है। बस यही तो हमें चाहिए थी। नाउ a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना है, और c की वैल्यू निकालनी है 14 माइनस में a प्लस बी, ठीक है। c बराबर 14 माइनस में आप देख सकते हैं कितना है, 8 है, तो c बराबर कितना आ गया 6, और ये हमें दोस्तों निकालना था, ठीक है। तो मतलब आपकी क्वेश्चन को लेकर अप्रोच क्या है, आपका तरीका क्या है, ये मायने रखता है। देखो आंसर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आंसर निकाल सकता है, बहुत से तरीके हैं, लेकिन कम समय में निकाल पाए, चीज़ों को रटना ना पड़े, समझ कर ही काम चला लें। बहुत सी चीज़ें रटनी नहीं पड़ती हैं, लेकिन जब तक मैं आपके साथ हूँ तो कोई चीज़ मैं आपको रटवाने की कोशिश नहीं करूँगा। अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स करवाए, किसी में न तो कोई फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए दिया, किसी में न तो कोई ट्रिक मैंने आपको याद करने के लिए दी, सिर्फ कंसेप्ट के बेस पे चल रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये चीज़ अपनाएं अपने जीवन में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। चलिए नोट करें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा ही आपका प्री में देखने को मिल सकता है, प्री में नहीं तो आपका मेंस में देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा कि सोना पानी से कोमा है, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा चांदी है वो पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों धातुओं को किस अनुपात में दोस्तों मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण पानी से 15 गुना भारी होगा। देखो इस क्वेश्चन को ना एक एलिगेशन मेथड से हम करेंगे। एलिगेशन मेथड अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, और अगर आपको सीखना है तो मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं, एलिगेशन बाय
इसके नायक अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसी तरीके से हम करेंगे। बाकी अगर कोई तरीका आप यूज़ करते हो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखिए सोना और पानी, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, सोना और पानी का रेशो दे रखा है। सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है, तो इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 19 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसके बाद चांदी और पानी का अनुपात दे रखा है, चांदी और पानी। तो चांदी है वो पानी से 9 गुना भारी है, तो इसका मतलब 1 अनुपात, हाँ 9 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसने बोला कि नया मिश्रण आता है वो पानी से 15 गुना भारी है, इसका मतलब मिश्रण और पानी का रेशो दे रखा है, तो इसका मतलब 15 गुना भारी, तो ये 1 होगा, तभी ये 15 गुना हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर पानी 1 है, यहां पर पानी 1 है, यहां पर पानी 1 है, ये तीनों अलग अलग है। अब देखो एलिगेशन मेथड कैसे लेगा, हमें दो धातुओं का किस अनुपात में, यानी सोना और चांदी का अनुपात है बताना है। तो यहां लिखेंगे हम सोना और यहां लिखेंगे चांदी। अब एलिगेशन मेथड लगाते हैं, यहां तो सोने का अनुपात कितना है, आपको सर 19 है। ठीक है, पानी को क्यों छोड़ा, क्योंकि दोनों धातुओं किस अनुपात में, धातु की बात हो रही, पानी की बात नहीं हो रही, और पानी वैसे भी देखो 1:1 है। ठीक है, इसलिए इसको काउंट हम नहीं करेंगे। चांदी कितना है, 9 है। इतने पास में अब एलिगेशन में थोड़ा इन दोनों का एवरेज यहां पर लिखना होता है, दोनों का मिश्रण, इन दोनों का, तो इन दोनों का मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण, जो कि यहां पर आए कितना दे रखा है, 15। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस, और यहां पर तो देखो इन दोनों का डिफरेंस, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो इस लाइन में क्या है, सोना है, और इस लाइन में ये क्या है, चांदी है, और सोने चांदी का जो रेशो है 6:4 आ गया है। अगर यहां नहीं दे रखा है तो इसको आप काट लो, 3 और 2, यानी 3:2 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अगर डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो मेरी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए इसमें यूज किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एलिगेशन से अगर आप करते हो तो इस प्रश्न को बड़ी चुटकियों में आप दोस्तों सोल्व कर पाएंगे। कुछ भी नहीं किया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें सोना और पानी का दे रखा था, फिर चांदी और पानी का दे रखा था, मिश्रण, और तो हमें बताना था वो सोना और चांदी का रेशो बताना था। सोना कितना है 19, चांदी कितनी 9, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, मिश्रण। ठीक है, वो हमें दे रखा था। अब इसमें से ये इन दोनों का डिफरेंस इस तरफ लिखो, इन दोनों का इस तरफ। यहाँ जो चीज़ आएगी वो सोना आएगी, और यहाँ चीज़ जो आएगी चांदी। तो सोना 3 है, चांदी 2 है, रेशो देख सकते 3:2। ये दोस्तों आपको बताना था। तो ये है एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो ये थी दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक अंतिम क्लास। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन लगी होगी। आपका प्री क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, प्री के अंदर मैंने जो करवाया लगभग यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसी टाइप के देखने को मिल जाएंगे। डरने की कतई आपको आवश्यकता नहीं है। मेंस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे ये वीडियोज़। फिर भी मेंस जब होगा तो उसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, चिंता ना करें। एक सीरीज लेके आएंगे मेंस की। पहले आप प्री क्वालिफाई अच्छे से कर लें। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है वो दोस्तों फिनिश हो चुका है। ठीक है, ऐसे तो कोई अंत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। जितना पटवार में करवाया था वो सफिशिएंट था, और वहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। रेलवे में कराया वो भी आए थे, ग्राम सेवक में भी आएंगे। विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है, विश्वास दिखाएं। और कोई भी डाउट रहता है किसी प्रश्न को लेकर तो दोस्तों आपको पूछ सकते हैं। लगातार जुड़े रहिएगा। कल दोस्तों एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा आपके ग्राम सेवक के लिए। चलिए मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।